मित्रों नमस्कार। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये पंक्तियां भक्त शिरोमणि संत काव्य परंपरा के ज्ञान मार्गी कवियों में श्रेष्ठ संत रैदास की हैं। जिस रैदास को पालकी पर बिठाकर उनके ज्ञान की बदौलत बनारस के संतों ने, बनारस के विद्वानों ने घुमाया था। काशी नरेश के यहाँ एक प्रतियोगिता हुई थी ज्ञान और विद्वता को लेकर, और विद्वता में विजेता हुए थे संत रैदास, और वह रैदास पालकी में घुमाए गए थे वाराणसी में। 1377 में जन्मे और 1400 ही नहीं 1377 से में पैदा होना, और 1377 के बाद जो आदमी 150 वर्ष लगभग जिया, 150 वर्ष शायद ही कोई जिया होगा। संत रैदास लगभग 150 वर्षों तक जीवित रहे, और उस रैदास ने उस गुरु से शिक्षा ली थी जिसने नारा दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। स्वामी भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद की शिष्य परंपरा के संत रैदास जीवन भर इस देश को संकट से निकालने के लिए, इस देश को सही मार्ग पर ले चलने के लिए, इस देश में जाति पात के विभेद से हटकर ज्ञान के मार्ग पर ले जाने के लिए जिन्होंने संपूर्ण जीवन लगाया, जिनकी जो पद हैं, जिनकी जो कविता है, उसकी 40 से अधिक दोहे आज गुरु ग्रंथ साहिब में चर्चित हैं, वर्णित हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ संत रैदास भी पूरी दुनिया में, दुनिया के लगभग 150 देशों में रैदास का साहित्य पढ़ा जाता है। कहीं वो रैदास कहे जाते हैं, कहीं रविदास कहे जाते हैं, तो कहीं उनको रोहिदास कहा जाता है, और कहीं बंगाल में रुईदास भी कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जो कभी रैदास है, कभी रैदास है, कभी रोहिदास है, कभी रुईदास है, जो कर्मा देवी यानी कल माँ और पिता संतोष दास अर्थात रघु के पुत्र थे। इनकी पत्नी लोनी है। एक ऐसा कवि जिसने, आज हम लोग कहते हैं कि पति पत्नी दोनों को काम करना चाहिए, मगर उस समय जब 1377 यानी 14वीं-15वीं शताब्दी में जब भारत पूर्णतः मुगलों के आतंक से त्रस्त था, अपने समाज में जो गरीब थे, जो वंचित थे, उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। रैदास भी जो वाराणसी के आसपास वन में थे, इन पर भी दबाव पड़ा होगा, मगर इन्होंने अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं, बल्कि एक अलख जगाया राष्ट्र और समाज को जिंदा रखने के लिए कि नहीं, मैं अपनी पंथ, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ सकता हूं, बल्कि मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करूंगा जिसमें कोई गम नहीं होगा। बेगमपुरा का जो सिद्धांत है वो रैदास का दिया हुआ है। एक ऐसा एक ऐसा स्थान, एक ऐसा शहर जहां किसी के पास कोई गम नहीं हो। हम तो साहित्यकार के रूप में रैदास को बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं। अभी आपने सुनी पंक्ति कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मगर वो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा लिखने वाले, काट कठौती में गंगा देखने वाले रैदास एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने समाज में सबों को समानता के लिए ऐसे बेगमपुरा की कल्पना की थी जहां किसी को गम नहीं हो, किसी को अधिक नहीं हो, किसी को कम नहीं हो, सब न्याय व्यवस्था से चले, कोई अति सुखी नहीं हो, कोई अति दुखी नहीं हो, जहां कोई किसी पर दबाव नहीं डाले, सारे लोग अपनी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जीवित रहें। पहला कवि है जिसने कहा था कि सबों को अन्न चाहिए, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, जहां कोई छोटा और बड़ा नहीं हो, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जब सबों को अन्न मिलेगा तभी रविदास प्रसन्न होंगे। आज जो सबों के खाद्य
आपूर्ति की बात चल रही कि सबों को भोजन का हक है। यह पंक्ति सबसे पहले अपने समाज में लिखने वाले कवि का नाम है रैदास। रैदास ने कहा कि उस समाज में सुख हो ही नहीं सकता जहां सबों को अन्न नहीं मिले। यह रैदास की भक्ति है। रविदास सिर्फ वक्त ही नहीं थे, समाज सुधारक भी थे। आपने देखा कि उनकी शिष्या कौन बनी, तो मेवाड़ की महारानी मीराबाई। जिस समय सती प्रथा चारों तरफ थी, मीरा के पति मर गए थे, उनको सती हो जाना चाहिए था, मगर नहीं, वो रैदास के शरण में आए और रैदास के ज्ञान मार्ग पर चली। वो जीवन भर कृष्ण को मानती रही, मगर उनके गुरु कौन थे? रैदास। आज जाति पाति में समाज को बांटा जा रहा है, मगर गौर कीजिए रैदास का समय जब वाराणसी का एक रविदास जब संत परंपरा में अपने ज्ञान की पराकाष्ठा पर था, जिसकी विद्वता से काशी के विद्वान भी मानते थे, उसको पालकी उठाने के लिए तैयार हुए थे, उस रैदास ने शिष्या बनाया किसको? छत्राणी मीराबाई को। और मीरा जीवन भर, मीरा के अलावा 50-52 शिष्य हैं रैदास के, उसमें हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के शिष्य हैं। और सभी शिष्यों में मीरा, छत्राणी मीरा उनकी शिष्या रही, जीवन भर कृष्ण की भक्ति में रही। और उस रैदास ने समाज को दिया कि सबको जब तक अन्न नहीं मिलेगा, जब तक सब समान नहीं होंगे, तब तक समाज में सुख शांति नहीं होगा। ऐसा पुर बसना चाहिए शहर दुनिया में जो बेगम हो, जहां गम नहीं हो। ये बेगमपुरा का कंसेप्ट, जहां कोई दुख नहीं हो। आज के जो राम राज्य की कल्पना करते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, तो ये दैहिक दैविक और भौतिक हर ताप से अलग एक ऐसे पुर की कल्पना, ऐसे शहर की कल्पना संत रैदास ने की जो बेगमपुरा हो। आज जो लंगर की व्यवस्था हम लोग देखते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था है पूरे देश में, ये लंगर की व्यवस्था कहा जाता है रैदास ने वाराणसी में शुरू किया था। न सिर्फ अपने समाज को जागृत किया, बल्कि भारतीय समाज को जागृत किया। लोगों को कहा कि ये जात पात से कुछ नहीं होता है, ये जात पात से ऊपर उठने की जरूरत है। हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को तभी बचा सकते हैं जब हम इस कृष्ण और करीम से ऊपर उठेंगे। कहा रैदास ने कि राम भगत को जन न कहाऊं, सेवा करूं न दासा, जोग यज्ञ गुण कुछ न जानूं, ताते रहूं उदासा। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लगी एक न पेखा, वेद कितेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। सब में जब तक एकता नहीं होगी, तब तक अपने सुखद समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये रैदास का जीवन दर्शन है। आज रैदास की जयंती है। मैं चाहता हूं कि रैदास बहुत कुछ मामलों में इस समाज को दृष्टि देने वाले हैं। ऐसे देश की कल्पना की थी रैदास ने, उनके साहित्य में पता चलता है कि वो बेगमपुरा चाहने वाले थे। ऐसे चाहते थे कि वो उस समाज में हर आदमी को अन्न मिले, जहां छोटा और बड़ा नहीं, सब बराबर हों, तब रविदास प्रसन्न रहेगा। मीरा से लेकर अनगिनत हर जाति वर्ग के लोगों को उन्होंने समान होने का हक दिया, सबों को बराबरी का अधिकार दिया। और स्त्री पुरुष के मामले में देखिए कि समाज जब अंधविश्वासों में जी रहा था, तो उन्होंने मीरा को शिष्या ही नहीं बनाया। स्त्रियों को समानता का अधिकार देने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी पत्नी जो लोना थी, वो आयुर्वेदाचार्य थी, स्वयं ज्ञान मार्ग का प्रचार कर रहे थे और अपनी पत्नी को सेवा धर्म में लगा दिए थे। नारी लोना आयुर्वेदाचार्य थी और समाज में घूम घूम कर स्वच्छता और सजगता का, शिक्षा का पाठ पढ़ा रही थी। यही उनका सामाजिक संदेश था, शिक्षा का महत्व बता रही थी। स्वयं रैदास ने लिखा है कि सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अनजान। अगर विद्या नहीं है तो नर अपने अस्तित्व को ही खो जाता है, वह जान नहीं अनजान है। इतनी विराट चेतना थी रैदास की कि विद्या अगर नहीं है तो बेकार है कोई भी ज्ञान प्राप्त करना। आज जो शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों या हमारे विवेकानंद हों या हमारे महात्मा गांधी हों, शिक्षा पर लोगों ने जोर दिया, बाबा फूले हों, सबों ने शिक्षा पर जोर दिया। मगर गौर कीजिए कि 14वीं 15वीं शताब्दी में सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अनजान। ये कितना बड़ा संदेश है। उस अंधेरे भारत में जब
शिक्षा का प्रसार और ज्ञान की बात कर रहे हैं। कौन? संत रैदास। इसीलिए आज देखिएगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर राज्य में एक संत के मंदिर बने हैं, तो उस संत का नाम है संत रैदास। इसलिए कि उन्होंने समानता की बात कही थी, इसलिए कि उन्होंने बेगमपुरा की बात कही थी, इसलिए कि उन्होंने स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया था। उन्होंने मीरा को शिष्या बनाया तो अपनी पत्नी लोना को भी समाज हित में लगा दिया। आज समाज में स्त्रियां काम करने जाती हैं तो हम उनकी निंदा करते हैं, मगर गौर कीजिए कि 15वीं शताब्दी में जब देश अंधेरे में था, मुगलों के आतंक से पीड़ित था, ऐसे में समाज में समानता की बात करने वाला, अन्न की बात करने वाला, अपनी स्त्री को समाज सेवा में लगा देने वाले एक महान समाज सुधारक, एक क्रांति चेतना के पक्षधर थे रैदास। आज हम आजादी की बात करते हैं, मगर गौर कीजिए कि उस समय में अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति की आजादी की बात करने वाले थे संत रैदास। सिर्फ वक्त ही नहीं थे, संत ही नहीं थे, एक समाज सुधारक के रूप में मैं आज आपका उनका परिचय कराना चाहता हूं कि पराधीनता पाप है जान लेहुरे मीत, कि पराधीनता पाप है जान लेहुरे मीत, पराधीन दास की कौन करे प्रीत। जो पराधीन है उस दास से, जो दास का जीवन जिएगा, जो पराधीनता का जीवन जिएगा, पराधीन दास से कौन करे है प्रीत, ये कौन कर सकता है प्रीत। अर्थात दुनिया में स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है, हम अपनी पराधीनता को किसी की गुलामी में नहीं रहें। यह संदेश देने वाले संत कवि का नाम है रैदास। हम आज सोचते हैं कि हमने समाज में बड़ी सारी आधुनिकता का विस्तार कर लिया, मगर अपने देश में स्वराज का सबसे पहला इस्तेमाल करने वाले एक समाज सुधारक का नाम है संत रैदास। एक सुख स्वराज में दूसरा मरघट गांव, कि अगर सुख है तो अपने स्वराज में है, अपना राज्य हो जिसमें पराधीनता नहीं हो। एक सुख स्वराज में दूसर मरघट गांव, अगर स्वराज नहीं है तो कोई सुख नहीं है। अगर स्वराज नहीं मिला तो उससे बेहतर है वो मरघट का गांव, स्मशान बेहतर है। यानी स्वराज के बिना यह जीवन श्मशान की तरह है। यह संदेश दिया था संत रैदास ने। आज गुरु ग्रंथ साहिब में हम रैदास को पढ़ते हैं। समाज के उस दबे कुचले लोगों, खास करके आज रविदास समाज के लोग तो उनको विशेष मानते हैं, मगर मैं कहता हूं कि भारतीय समाज के एक एक व्यक्ति को संत रैदास के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका ऐसा पूर्व जिसमें गम नहीं हो, उनकी लंगर व्यवस्था, उनकी ज्ञानवत्ता, जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के लिए सोचने वाला, समाज में अपनी स्त्रियों को बराबर का हक देने वाला, एक मीरा को जो उपेक्षिता थी उसको भक्ति के उस मार्ग पर ले जाना जिसके माध्यम से मीरा आज भी हमारे आपके बीच महानता का, वह आदर का भाव रखते हैं हम उनके प्रति। उनके गुरु थे रैदास। रैदास ने समाज में पराधीनता के खिलाफ, स्वराज के पक्ष में, स्त्रियों की महत्ता और स्त्रियों की योग्यता के अनुसार उनको समाज में काम लगाने के लिए, सबों को अन्न के लिए, ये सारी बातें कहने वाला एक समाज सुधारक, एक संत कवि रैदास की जयंती है। मैं रैदास के इन अनछुए पहलुओं पर आपसे इसलिए चर्चा किया कि संत रैदास सिर्फ वो भक्त ही नहीं थे, भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में से ही एक नहीं थे। वो तुम घनबन हम मोरा लिखने वाले, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी लिखने वाले भक्त ही नहीं थे, एक समाज सुधारक भी थे। आज राष्ट्र को, समाज को रैदास के बताए उस मार्ग पर, जिसमें हम पराधीनता के महत्व को और स्वाधीनता के महत्व को समझ सकें, स्वराज के महत्व को समझ सकें, हम राष्ट्र में स्त्रियों की महत्ता को स्थापित कर सकें, स्त्रियों को समानता का अधिकार दे सकें। हम ऐसे समाज की कल्पना करें जहां कोई ऊंचा नहीं हो, कोई नीच नहीं हो, सारे कोई छोटा बड़ा नहीं हो, सबको अन्न मिले और सब प्रसन्न रहें। ऐसी नीतियों के, ऐसे चिंतन के उस काल के प्रणेता हैं रैदास। आज मैं रैदास जयंती पर उनको सत सत नमन करता हूं। रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, यह संदेश कबीर ने दिया तो रैदास ने भी दिया। रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच,
नर को नीच कर डारी हैं ओछ कर्म की नीच। अगर हमारा कर्म नीच है तो हम नीच हो सकते हैं, कोई जन्म से नीच नहीं हो सकता है। यह हमारी गीता का भी वचन है और यही रैदास ने भी कहा है। और आज देखिए समाज में हो भी रहा है कि हम जन्मना किसी को ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं, हम कर्म के आधार पर आज सम्मान पा रहे हैं। और इन सारी बातों को, जिसे कभी विवेकानंद ने कहा, कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ज्योतिबा फूले ने कहा, जिसे महात्मा गांधी ने कहा, आज ये सारी बातें मुझे गौर से देखता हूं तो कहीं न कहीं रैदास के साहित्य में भी है। इसीलिए एक कवि होकर, एक संत होकर भी आज समाज में सबसे अधिक पूजित है। इसलिए कवि युग द्रष्टा होता है और इस युग द्रष्टा के रूप में संत रैदास की आज जो जयंती है, माघ पूर्णिमा के दिन हम लोग मनाते हैं, संत रैदास के प्रति शत शत नमन करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि संत रैदास के जो बताए मार्ग हैं, चाहे सबों को अन्न का हो, पराधीनता का हो, अपने स्वदेशीपन का हो या स्वराज का मामला हो, हम अगर उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो वो सिर्फ एक कवि नहीं, एक मार्गदर्शक थे, एक चिंतक थे। और उस चिंतक के प्रति हम सत सत नमन करते हैं और आपसे भी आग्रह करते हैं कि रैदास के साहित्य को पढ़िए, जुड़िए और जानिए कि उस अंधेरे के काल में भी जब रैदास ने इतनी दृष्टि दी तो आज हमें और आगे चलने के लिए उनके साहित्य को, उनके बताए हुए मार्ग को, उनके बताए गए दिशा निर्देश पर चलने की जरूरत है। हम संत रैदास के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनके प्रति शत शत नमन अर्पित करते हैं। आज भी संत रैदास की झांकी हर गांव, हर गली, शहर शहर में लोग मनाते हैं। हम सारे जाति समाज धर्म के लोग मिलकर उस रैदास की जयंती मनाएं और जब तक समाज में रैदास के बताए गए सिद्धांत जीवित रहेंगे, रैदास हमारे लिए आदर्श पुंज बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।